नमस्कार दोस्तों, आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक एसएमई आईपीओ एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। ये आईपीओ 11 से 15 सितंबर के बीच खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 133 से 140 रुपए प्रति शेयर है। इश्यू साइज 86.53 करोड़ है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। फ्रेश इश्यू का मतलब पूरा पैसा कंपनी में जाएगा और ये कंपनी में ही लगेगा। लोट साइज 1000 शेयर की है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो 2000 शेयर्स लेकर 2 लोट में अप्लाई करना पड़ेगा और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में जाते हैं तो आपको 3000 शेयर्स के साथ 3 लोट परचेज करने होंगे। बेसिकली ये जो कंपनी है ये इसके बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस करती क्या है। ये रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लाइक बॉडी, इंटीरियर में सीट्स, विंडो, गेट्स, ये सारी चीज़ें बनाती है। प्लस डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड भी कुछ ही प्रोजेक्ट करती है या कुछ चीज़ें बनाती है। तो जहाँ रेलवे, डिफेंस, एरोस्पेस का नाम आ जाता है, मार्केट उस आईपीओ को एक अलग ही प्रीमियम देता है, वो जो कि इसके साथ भी हो रहा है। अब हमें समझते हैं कि ये जो पैसा मार्केट से कंपनी उठा रही है, उसके उठाने के पीछे पर्पस क्या है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं या पर्पस है। उसमें ये है कि एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, दूसरा कुछ जो कंपनी पे उधार है उसको रीपेमेंट करना, प्लस कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को पूरा करने के लिए। मोटा मोटी अगर ये देखा जाए तो ये सारे ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कंपनी को एक पॉजिटिव वे में जाते हैं। चूँकि कंपनी का मेजर कारोबार गवर्नमेंट सेक्टर से आता है, हालांकि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में काम करती है। तो जो मेजर कारोबार है वो सब गवर्नमेंट से आता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेने में इन कंपनियों को क्या है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो भी इनकी पेमेंट है, मोती शायद गवर्नमेंट की पेमेंट में भी हो सकता है थोड़ा लेट हो, तो इनको प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर दिया, अब जेब से पैसा तो लग गया, लेकिन जब वो पैसा आएगा तो अगली साइकिल आएगी, लेकिन तब तक दूसरा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए इनको पैसे की रिक्वायरमेंट में हमेशा रहती है। तो कैश फ्लो की दिक्कत इस कंपनी में भी और इसके जो पीयर ग्रुप है सभी कंपनी में भी लगभग सेम देखने को मिलेंगी। चलो कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, इसके जो प्रमोटर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तीसरा, कंपनी पे कोई खास केस वेस भी नहीं है। चौथा, कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इट मीन्स बहुत ही पुरानी और बहुत ही अनुभवी कंपनी है। तो आज की तारीख में ये अपनी जो कैपेसिटी है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, मतलब इनकी जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी वो भी अच्छी है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट फिर भी एक तो ये है कि आफ्टर आईपीओ प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो काफ़ी कम रह जाने वाली है, जो कि इन फ्यूचर कई कंपनियों में ऐसा देखा गया है कि कम होल्डिंग के कारण लैक ऑफ इंटरेस्ट उस कंपनी में आता है। अब देखो इस कंपनी में भी ऐसा हो ना हो कुछ कह नहीं सकते। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम 2023 से 25 को कंपेयर करें तो रेवेन्यू, प्रॉफिट, फिक्स एसेट, हर चीज़ की ग्रोथ बहुत ही शानदार है। और जहाँ की 2023 में 95 करोड़ समथिंग का इसका रेवेन्यू था, वो 2025 में बढ़कर 192.66 करोड़ हो चुका है। जहाँ 2023 में इनका पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.49 लगभग 1.5 करोड़ था, वो बढ़कर 25.5 करोड़ हो चुका है। इट मीन्स कंपनी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हमने जब इसका एक कंपैरिजन किया इसके पीयर ग्रुप के साथ, तो जो कैश फ्लो की जो समस्या है या कैश जनरेशन की वो सभी पीयर ग्रुप में है। क्यों? क्योंकि इनको प्रोजेक्ट पूरे करने होते हैं, फिर पेमेंट आता है, तो इनको हमेशा पेमेंट की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। कंपेरेटिवली अदर पीयर ग्रुप कंपनीज, इनके पी रेशो और पीबी रेशो दोनों ही मच मोर कंफर्टेबल हैं, जो कि
हमें एक ऐसा लगता है कि लिस्टिंग पर काफ़ी जगह है जो कि छोड़ी गई है और वो लिस्टिंग गेन के रूप में हम इन्वेस्टर को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात, इस आईपीओ के जो लीड मैनेजर है जीवाईआर कैपिटल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, यह बहुत ही अच्छे लीड मैनेजर्स में इनका नाम है। जब मैंने इनकी पुरानी हिस्ट्री देखी तो इनकी हिस्ट्री में अभी तक तो मुझे कभी ऐसा नहीं दिखा कि इनका कोई आईपीओ ऐसा हो जो कि नेगेटिव लिस्टेड हुआ हो। यहाँ तक कि काफ़ी आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी आज भी ग्रीन में और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। एज ए लीड मैनेजर इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग नाम है और काफ़ी अच्छा काम है। फाइनली अगर ओवरऑल कंपनी के बारे में देखें तो फ्रेश इशू है, रेलवे, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, तो पॉजिटिव्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसमें मेरी राय ये है कि एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा वो हम लोग बाद में फिर कभी रिव्यू करेंगे और बताएंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अब इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले पूरी तरह इस पर रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तब तक के लिए नमस्कार।